वॉरेन बफेट की एक बहुत मशहूर बात है, इन्वेस्टिंग का पहला नियम कभी पैसे मत गवाओ और दूसरा नियम कभी पहला नियम मत भूलो। पर सवाल यह है कि ये किया कैसे जाए। इसका असली जवाब पता है कहाँ छुपा है? सही स्टॉक चुनने में नहीं, बल्कि इस सवाल में कि पैसा लगाना कितना है। ये हम सब के साथ हुआ है ना? वो एक स्टॉक जो बिल्कुल सेफ लग रहा था और अचानक वो गिर जाता है। मन में बस निराशा होती है। हम फिर वजह ढूंढने लगते हैं। पर क्या हो अगर प्रॉब्लम उस स्टॉक में थी ही नहीं? और यहीं पे वो सच सामने आता है जो ज्यादातर गुरु नहीं बताते। हो सकता है स्टॉक पिकिंग गलत नहीं थी, पैसे लगाने की जो स्ट्रैटेजी थी वो गलत थी। असली विलन, असली वजह ये है कि पैसा कैसे और कितना लगाया गया। 90%। सोचकर देखिए, 10 में से 9 लोग, 9 इन्वेस्टर्स इस जाल में फंसते हैं और अक्सर उन्हें पता भी नहीं चलता। ये एक तरह का साइलेंट किलर है जो अच्छे से अच्छी रिसर्च को भी मिट्टी में मिला देता है। तो इस गलती को जड़ से समझने के लिए एक निवेशक के दिमाग के अंदर चलना होगा। चलिए मार्केट को चलाने वाले 2 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखते हैं, एक आम रिटेल इन्वेस्टर का और दूसरा एक प्रो का। और बस यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। एक रिटेल इन्वेस्टर का दिमाग बस एक ही सवाल पर अटका रहता है, कौन सा स्टॉक खरीदें। लेकिन एक प्रोफेशनल वो एक बिल्कुल अलग सवाल पर फोकस करता है, कितना पैसा लगाएं। ये जो माइंडसेट का शिफ्ट है ना, यही जुआ खेलने और स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट करने का असली फर्क है। इसको ना एक प्रोफेशनल बॉक्सर की तरह समझिए। अगर कोई बॉक्सर पहले ही राउंड में नॉकआउट हो जाए तो क्या वो मैच जीत सकता है? कभी नहीं। मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही है। टिके रहना, सर्वाइव करना आपका डिफेंस है और प्रॉफिट वो आपका अटैक है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, बिना एक तगड़े डिफेंस के अटैक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब सीधे एक्शन पर आते हैं। यहां एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसका इस्तेमाल करके कोई भी अपने कैपिटल एलोकेशन का किला बना सकता है। तो कैपिटल एलोकेशन सिस्टम का रूल नंबर 1, कभी भी अपना सारा पैसा एक साथ एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट आपको सबक सिखाना बहुत अच्छे से जानता है। सारा पैसा एक ही बार में झोंक देना यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पोकर के एक ही हाथ पर अपनी सारी दौलत लगा देना। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए हैं। अब उसे एक साथ लगाने के बजाय उसे हिस्सों में बांटा जाएगा। हो सकता है 30% एक शुरुआती पोजीशन के तौर पर, जिसे हम अर्ली एंट्री कहते हैं। फिर और 30% तब जब मार्केट आपके आइडिया को सही साबित करने लगे, मतलब कंफर्मेशन दे। और जो बचा हुआ 40% है वो तब लगाना है जब स्टॉक असली ताकत दिखाए, यानी एक ब्रेकआउट दे जो इशारा करता है कि अब एक बड़ा मूव आ सकता है। अब आते हैं सर्वाइवल के सबसे बड़े नियम पर। प्रॉफिट के बारे में सोचने से भी पहले यह तय करना जरूरी है कि एक सिंगल ट्रेड में कोई ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान झेलने को तैयार है। और सुनिए, यह कोई सुझाव नहीं है, यह एक कमांडमेंट है। तो वो मैजिक नंबर क्या है? अपनी टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 से 2%। हाँ, सुनने में ये बहुत कम लग सकता है, लेकिन यही सिंपल सा रूल वो फायरवॉल है, वो दीवार है जो एक छोटी सी गलती को पोर्टफोलियो की तबाही बनने से रोकती है। और इस एक नियम का असर बहुत गहरा है। ये एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर देता है जो लगातार चल रही बुरी किस्मत को भी झेल सकता है। सोचिए, अगर कोई 5, 6 या 7 बार भी लगातार गलत हो जाए तो भी वो गेम से बाहर नहीं होगा। वो मैदान में टिका रहेगा, उस एक विनिंग ट्रेड के इंतजार में जो सारी बाजी पलट देगा। अच्छा, अब एक और जाल की बात करते हैं जिसमें ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते हैं। ये सोचना कि हमेशा इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। लेकिन प्रोफेशनल्स को सच्चाई पता है, कैश कचरा नहीं है। कैश अपने आप में एक पोजीशन है, बल्कि कहूं तो कैश पावर है। कैश ना डिफेंस और अटैक दोनों में काम आता है। जब मार्केट गिर रहा हो तो यह आपकी ढाल है जो कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। और जब मार्केट में गोल्डन मौके आते हैं ना, तो यही कैश आपकी तलवार बन जाता है, जो उस वक्त खरीदने की ताकत देता है जब बाकी सब डर के मारे बेच रहे होते हैं। तो चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को अब 5 सिंपल लेकिन अटूट नियमों में समेट लेते हैं। ये हैं मार्केट में सर्वाइव करने के 5 नियम। ये हैं वो 5 नियम जो एक तरह से आपका कवच है। नंबर 1, कभी भी पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाना। नंबर 2, हमेशा टुकड़ों में यानी फेजेस में एंट्री लेनी है। नंबर 3, मार्केट में घुसने से पहले ही अपना रिस्क तय कर लेना है। नंबर 4, हर सिंगल ट्रेड के लिए एक स्टॉप लॉस लगाना है। ये वो ऑटोमेटिक ऑर्डर होता है जो शेयर को एक तय कीमत से नीचे गिरने पर बेच देता है। और नंबर 5, हमेशा कुछ कैश रिजर्व में रखना है। याद रखिए, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये आपके फाइनेंशियल लाइफ गार्ड्स हैं। और जानते हैं इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है? जब एक लॉजिकल सिस्टम होता है ना, तो वो इमोशंस पर हावी हो जाता है। जब एक क्लियर एलोकेशन प्लान हो तो डर और लालच दोनों की ताकत खत्म हो जाती है। डर इसलिए कम हो जाता है क्योंकि नुकसान लिमिटेड है, और लालच इसलिए काबू में रहता है क्योंकि सारा पैसा एक ही दांव पर नहीं लगा है। सिस्टम आपको शांत रखता है, आपको सही फैसले लेने में मदद करता है।
तो आखिर में ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी से कहीं ज्यादा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक इवोल्यूशन है। ये सिर्फ एक स्टॉक पिकर बने रहने से जो हमेशा अगले मल्टीबैगर की तलाश में रहता है, एक सिस्टम बिल्डर बनने का सफर है। एक ऐसा सिस्टम बिल्डर जो एक मजबूत, टिकाऊ और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टिंग मशीन बनाता है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, पैसा सही स्टॉक से नहीं बनता, पैसा उस स्टॉक में सही अमाउंट लगाने से बनता है। एक सही स्टॉक को गलत पोजीशन साइज के साथ चुनना भी हार की गारंटी है, और यकीन मानिए ये सबक सीखने में बहुत महंगा पड़ सकता है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या कोई अपनी मेहनत की कमाई के साथ जुआ खेलना जारी रखना चाहेगा, उसे बस एक स्टॉक के भरोसे छोड़कर, या फिर एक प्रोफेशनल की तरह इन्वेस्ट करना शुरू करेगा, एक ऐसा अनुशासित सिस्टम बनाकर जो न सिर्फ भविष्य को सुरक्षित करे बल्कि उसे बढ़ाए भी? ये चुनाव हमेशा की तरह हर निवेशक को खुद करना होता है।